नाज़रीन बात करते हैं मौसम की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 8 अजला के 37 देहात को बाकायदा आफत ज़दा करार दे दिया है और अब तक के आदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो 10 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, जबकि दर्जनों लापता हुए हैं। और इसके साथ साथ मुतासरा इलाकों में फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात जवेरिया कैस साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जवेरिया साहिबा, कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम की खासी तबाहकारियां हैं और 37 देहात को बाकायदा तौर पर आफत ज़दा भी करार दे दिया गया है, क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा? ऐसी ही बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और मज़ीद कितने स्पेल आने बाकी हैं? थैंक यू जी। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सैलाब की तबाहकारियां अभी आ रही हैं, एक तो इनको पहले से प्रेडिक्ट किया गया था। दूसरी बात यह है कि आगे भी बारिशें जो हैं इसी तरह से चलेंगी, क्योंकि 1961 के बाद ये आपका 2022 में जो सैलाब आए थे और अभी 2025 में जो बारिशें आई हैं और जो सैलाब आ रहे हैं, जो इलाके मुतासर हो रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि ये सबसे वेटेस्ट अगस्त जो है वो आपके सामने आया है। आपको और हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी क्योंकि बारिशें अभी जानी है सितंबर तक, सिर्फ बात यह है कि हमारी प्लानिंग में कहाँ कमी थी। ये जो आपके पास और हमारे पास इदारे हैं जिसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है, या आपको पहले हमें मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बता देते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आने वाला है, तो हमें प्लान कर लेना चाहिए कि हमने लोगों को किस तरह से आगाह करना है। अगर बारिशें आ जाएंगी, अगर हमारी गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाएगी, बारिशें ज्यादा होने की वजह से अगर सैलाब आएंगे तो लोगों को हम कहाँ पर जो है वो लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम आगाह तो करते हैं, लेकिन इस बात की प्लानिंग थोड़ी सी शायद कमी रह जाती है कि लोगों को वहाँ ट्रीट कैसे किया जाएगा। ठीक है जी जवेरिया साहब, आपसे दोबारा हम रब्ता करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपने खुद भी बताया, एडवाइजरी भी जारी होती है, अलर्ट भी जारी होते हैं, मुख्तलिफ NDM में, PDM में इतने इदारे हैं जो कि इस हवाले से मेट डिपार्टमेंट जो है वो भी काफ़ी अलर्ट होता है। ये तो बता दिया जाता है कि बारिशें होंगी, लेकिन उसके बाद जब नुकसान देखते हैं तो लगता है कि शायद पहले तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। या फिर मलबा यही डाल दिया जाता है कि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कुदरती आफात इतनी ज़्यादा हैं कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत बर वक्त पॉलिसीज़ नहीं बनाती है। और जैसे कि जवेरिया साहिबा ने भी कहा कि हम अलर्ट जारी करते हैं, बताते हैं, और जब अलर्ट जारी कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से खातिर खा इंतज़ामात भी करे। जवेरिया साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी जवेरिया साहिबा, जैसे कि आप कह भी रही थी कि अलर्ट जारी किया जाता है और आगाह भी किया जाता है हुकूमतों को, और पॉलिसीज़ बनाने में नाकामी हो जाती है। आपको लगता है जिस तरह से जितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ में भी नाकामी थी? जी देखिए, नाकामी की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। लॉ भी हमारे पास मौजूद है, कि जब हम कोई पॉलिसी जो है वो हम लागू करते हैं तो फिर उसको हमें चेक करना चाहिए कि वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई है, और इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर हमें उसका फीडबैक भी चेक करना चाहिए कि क्या लोगों तक वो चीज़ पहुंची है, क्या वो कार्रवाइयाँ हुई थी, क्या वो मेजरमेंट्स लिए गए थे, किस बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख के एक बाकायदा पॉलिसी जो कि हुकूमती लेवल पर हो, तमाम सूबों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया कैस जोया साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ेंगे जी। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ज़िला खुशाब की तहसील नूरपुर थल के गांव तीतरी को मॉडल विलेज बनाने का मंसूबा अपनी पहली ही आजमाइश में बुरी तरह नाकाम हो गया है। तरक्याती काम का दावा तो किया गया, लेकिन गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने तमाम मंसूबे की कलई खोल कर रख दी है। गाँव में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, मैन होल ज़मीन में धंस गए हैं, नाक़िस मटीरियल, करप्शन और निगरानी के फुक़दान ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, DC खुशाब मैडम फरवा आमिर और असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील खान से। जी शकील, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और अवाम को किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए की लागत से वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से मॉडल विलेज बनाने का जो मंसूबा है वो बनाया तो गया है। यहाँ पर तहसील नूरपुर का जो गाँव है तेतरी, इसको मॉडल विलेज बनाने का जो एजाज़ है वो हासिल तो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो ठेकेदार की जानिब से गैर मियारी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मुकम्मल जो सीवरेज सिस्टम है वो भी बैठ चुका है। यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस वजह से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। तो मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत एक मनसूबा मिला है जिसकी लागत तकरीबन 24 करोड़ रुपए है, लेकिन कमेटी और कंट्रैक्टर और कंसल्टेंट की गफलत, इनकी काम चोरी, इनकी करप्शन की वजह से हमारे तमाम गांव का बुरा हाल हो गया है। तमाम सोलंग बैठ गया है, तमाम सीवरेज लाइन मनसूबा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, तमाम इमलाक को नुकसान पहुंचा है। हम मुतालबा करते हैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से। जी बिल्कुल, जैसा कि इलाका मकीन का यही कहना है कि जो गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जिम्मेदारान मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।